नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। पंजाब सरकार नशा तस्करों को संरक्षण दे रही है, आम आदमी पार्टी ने कहा है। पंचकुला में डिटेक्टिव स्टाफ ने नशा तस्करों को काबू किया है और मोहाली में किसानों ने अपना स्टोर खोला है। ऐसी ही कुछ खबरों के साथ आपके समक्ष उपस्थित है और सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता की। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह ने कहा है कि पंजाब सरकार नशा तस्करों को संरक्षण दे रही है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से वायदे किए गए थे उन पर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान जरनैल सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने जब सरकार में आना था, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान गुटका साहिब पर शपथ ली थी और पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उल्टा इस समय पंजाब सरकार की यह स्थिति है कि पंजाब सरकार नशा तस्करों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक जो पंजाब में गुटका साहिब में शपथ लेकर नशे की कमर तोड़ने का वादा कर सत्ता में आए थे, वे नशा तस्करों को संरक्षण दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब के प्रभारी जरनैल सिंह और विधायक जय कृष्ण सिंह रोड़ी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर दोष मढ़ते हुए कहा है कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाकामयाब रहे हैं। अधिकारियों के प्रमुखों को कवर करने की कोशिश की जा रही है। बुधवार को पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह और विधायक जय कृष्ण रोड़ी ने कहा कि पंजाब में ड्रग माफिया चरम पर है, क्योंकि ड्रग तस्करों को कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिल रहा है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी ड्रग तस्कर अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की नाव पर सवार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में ड्रग माफिया के पैर पसारने से कैप्टन अमरिंदर सिंह के नशों की रीढ़ तोड़ने के दावे पर्दाफाश हो चुके हैं। 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਈ 3 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਈ ਇਸ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਟੀਐਫ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਜੋ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਸਟੀਐਫ ਹੋਵੇ, ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲਝਾਓ, ਆਪਣੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਰੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਭਾਵੇਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣ, नहीं तो टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। लोगों ने आपे सही टाइम होने जवाब ले लेना है। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, मोहाली में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अब किसानों ने एक अलग ही तरह से कदम बढ़ाया है। किसानों ने मोहाली में अपना स्टोर खोला है। इन किसानों का कहना है कि इससे आम आदमी को फायदा होगा, क्योंकि बीच के बिचौलिए खत्म होंगे और लोगों को जायज दामों पर सामान मिल पाएगा। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए चल रहे संघर्ष का नतीजा यह निकला है कि आज किसान जहां जमीनों को बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं कॉरपोरेट घराने को टक्कर देने के लिए किसानों ने खुद बिजनेस करके अपनी आय भी बढ़ाने की सोची है। यह बात मानसा से किसान हरजिंदर सिंह ने कही है। हरजिंदर सिंह ने मोहाली में किसान आउटलेट खोला है। मोहाली में वीरवार को खोले गए इस स्टोर की ओपनिंग भी किसी सेलिब्रिटी ने नहीं की, बल्कि चंडीगढ़ धरने पर डटे बुजुर्ग बाबा लाभ सिंह ने की है। इस दौरान स्टोर के ओनर किसान हरजिंदर सिंह ने कहा कि जमीनों पर कब्जा करने वाले कॉरपोरेट घरानों को भगाना तो है ही,
वहीं किसानों को खुद बिजनेस भी करना पड़ेगा। यही नहीं, किसानों के पास दिमाग नहीं है, उनके पास दिमाग भी है, आइडिया भी है और वह उसे इस्तेमाल करना भी जानते हैं। हरजिंदर सिंह का कहना है कि इस स्टोर पर वाजिब कीमत पर सामान मिलेगा, जिससे लोगों को फायदा होगा, जबकि स्टोर पर अडानी, अंबानी और पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट नहीं रखा जाएगा। इस मौके पर अभिजोत ने भी मोदी सरकार पर जमकर तंज कसे, बल्कि उन्होंने कहा कि इस तरह किसानों द्वारा स्टोर खोलने से रिलायंस या पतंजलि के स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की है। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के ऐसे परिवार को सहायता दी जाएगी। उनकी आमदनी 1 लाख रुपए के आसपास करने का प्रयास किया जाएगा। जो परिवार अभी भी काम करना चाहते हैं लेकिन सुविधाएं, सहूलतें या इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है। इसकी शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकार का यही प्रयास है कि उनकी इस योजना का लाभ ऐसे परिवार को मिल सके जिन्हें इस योजना की सच में आवश्यकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अति गरीब परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के ऐप एवं वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 6 विभागों के संयुक्त टीमें अंत्योदय परिवार के साथ संवाद करके उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए योजनाओं का चयन करेगी। इस कार्य को क्रियान्वित करवाने के लिए इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से परिवारों की आय के सर्वे का डाटा अपडेट होगा और पात्र परिवारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए 6 विभागों की संयुक्त टीम काम करेगी। सरकार का उद्देश्य अति गरीब परिवारों का आर्थिक उत्थान करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की गई है। इसमें परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से अति गरीब परिवारों की पहचान की जा रही है और उनका ध्येय है कि इस वर्ष प्रदेश में 1 लाख अति गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी आमदनी सालाना 1 लाख रुपए करने के लिए उपाय ढूंढे जाएं। हरियाणा नगर पालिका और परिषद के चुनावों को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास स्थान पर बैठक हुई है। सरकार का यह कहना है कि वह इन चुनावों के लिए तैयार है। जब चाहे सरकार चुनाव करा सकती है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इस अवसर पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। 3 और नगर पालिकाएं नई बनी है, नोटिफिकेशन हो चुका है, तो हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उनका चुनाव हासिल हो तो एक अच्छा अवसर रहेगा। अभी जो इसकी प्रदेश सचिव प्रबंधन कमेटी मूलचंद जी के नेतृत्व में बनी है, जिसमें हमारी पूर्व मंत्री और अध्यक्ष कविता जैन जी भी हैं, मुकेश चक्रवर्ती जी हैं, हमारे महामंत्री विधायक जी हैं, जी भी हैं और हमारे पूर्व जो है स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है उसकी मुखिया यादव हैं। ये सारी की सारी टीम, इसमें कुछ और सदस्य भी जो आज उपस्थित हैं उसके साथ हम जोड़ रहे हैं। इसमें जो मेयर है हमारे मदन चौहान जी, बालाजी, मोहन गोयल जी और एक हमारा गौतम सरदाना जी। हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा स्पेशल प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का गठन करने की बात कही गई है। इसकी बैठक हुई है। इसमें फैसला लिया गया है कि राज्य भर में गौ तस्करों पर नकेल कसने के लिए और गायों को प्रोटेक्शन देने के लिए इस फोर्स का गठन किया जाएगा, जो राज्य भर में काम करेगी और गौ सेवकों को भी इस टास्क फोर्स में शामिल किया जाएगा। हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा हरियाणा में स्पेशल काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बनाए जाने का फैसला लिया गया है। काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स हरियाणा के सभी जिलों में बनाई जाएगी और इसके अलावा राज्य स्तर पर भी इस समिति का गठन किया जाएगा। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने पंचकूला में पत्रकार वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गौ तस्करी और गोवंश हत्या को रोकने के लिए यह टास्क फोर्स काम करेगी। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला के उपायुक्त इसके अध्यक्ष होंगे और इस समिति में पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, विकास, पंचायत विभाग के 5 गोरक्षक सदस्य बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य स्तर पर बनाई गई गौ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स समिति के अध्यक्ष हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन होंगे और सदस्य में विशेष
सचिव हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त सचिव, पुलिस महानिदेशक, ऐसे कई लोगों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गौ तस्करी रोकने और गोवंश की हत्या को रोकने के लिए यह टास्क फोर्स काम करेगी। ऐसी अधिसूचना जारी हो चुकी है और गौशालाओं ने जो भी गौशाला संबल है जो खरीदने में सक्षम है उन्होंने ऐसा किया। बिजली का बिल भी 2 रुपये यूनिट कर दिया गया है और पिछले महीने मान के चलूँगा अब तो 16/6 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक थी और उस बैठक के अंदर भी ऐसे निर्णय लिए गए जो निर्णय वास्तव में मेरे को लगता है कि भविष्य में गौ माता सड़क पे नहीं होगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और सभी गौ भक्तों की ओर से, सभी गौशालाओं की ओर से, सभी गौ रक्षकों की ओर से उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने काउ टास्क फोर्स का हरियाणा में गठन किया और जो 2 लेवल पे रहेगी, जिला के अंदर उसके अध्यक्ष के तौर पर रहेंगे उपायुक्त महोदय, डीसी, उनके साथ एसपी होगा और डीडी एनिमल हस्बेंड्री होगा, पंचायत विभाग के अधिकारी होंगे और गौ सेवक 5 गौ सेवकों की संख्या रहेगी जो समाज में गौ सेवा का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्टेट की एक बॉडी बनाई है जिसके अंदर हरियाणा गौ सेवा आयोग का चेयरमैन उसका अध्यक्ष रहेगा और इसके अंदर पुलिस विभाग से एडीजीपी, पशुपालन विभाग के सचिव, पंचायत विभाग के अधिकारी, एलआर, इस प्रकार से अधिकारियों की 6 की एक संख्या रहेगी जिसको डीसी हर महीने रिपोर्ट करेंगे। भारतीय हॉकी टीम पुरुष वर्ग में जीत हासिल हुई है। स्वर्ण और रजत तो नहीं, लेकिन कांस्य पदक पर भारत का कब्जा हुआ है। इसको लेकर अर्जुन अवाडी, प्रगट सिंह ने टीम को बधाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार को देश भर में हॉकी के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने चाहिए और सुविधाओं को और बढ़ाना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के विधायक भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान पद्मश्री एवं अर्जुन अवार्डी प्रगट सिंह ने भारत की जीत पर खुशी व्यक्त की है। प्रगट सिंह ने कहा है कि भारतीय टीम ने रोमांचक मुकाबले में जबरदस्त जीत कर रोमांचित कर दिया है। टीम की इस जीत से हॉकी के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को हॉकी को बढ़ावा देने के लिए काम करने की जरूरत है। बजट बढ़ाने की भी आवश्यकता है। स्पोर्ट्स साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाने की भी आवश्यकता है। अभी बाहर से ट्रेनर लाने पड़ रहे हैं, इसके बाद खुद तैयार करने होंगे और खुद खिलाड़ियों को तैयार करने में इससे मदद मिलेगी। देखो, बहुत खुशी की बात है जिस पैशन ने और प्रोफेशन में हमें यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया, उसमें अगर आपकी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, आपका वो बच्चे जो स्पेशली जिनको तैयार किया हो हमारे कोचेस ने, हमारे सिस्टम ने, तो उससे और खुशी की बात और हो नहीं सकती। होते तो स्ट्रेसफुल ही है, ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन एट द सेम टाइम ये मैच एक ऐसा मैच था जिसमें रोमांच चरम सीमा पे, मैं इसको कह सकता हूँ कि चरम सीमा पे था। और क्योंकि कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जिसमें एक्साइटमेंट ना हो। इवन के लास्ट जो 6 सेकंड रहते थे और उस टाइम पे जर्मन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक्साइटेड मैच था और उसमें लास्ट मोमेंट तक भी जोश और होश का जो सुमेल था बच्चों का, वो हमें देखने को मिला। दैट इज़ क्रेडिट टू देम एंड इससे हॉकी रिवाइव भी होगी। आई थिंक ये जो बच्चे हैं ये बेसिकली हमारे रोल मॉडल भी बनेंगे और इसमें आगे आने वाली जनरेशंस को भी मोटिवेशन मिलेगा। प्रगट सिंह ने कहा कि महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन भी काफ़ी बड़ा रहा है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में एक खास बात है। अभी तक बेहतर खेल दिखाया गया है। होने वाले मुकाबले में उम्मीद है कि एक और पदक भारत की झोली में आएगा।
नहीं देखो, महिला की मैं समझता हूँ कि लड़कों से भी ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल है, क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज़ महिला को होनी चाहिए वो नहीं होती। इवन हमारे घरों में भी हम देखते हैं कि लड़के की लुक आफ्टर कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है बजाय लड़की के। लेकिन इससे विमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, और जितनी स्ट्रगल से, जितनी हम्बल बैकग्राउंड से ये लड़कियां आती हैं, और जब नई जनरेशन इनके साथ इंटरेक्ट करेंगी और ये यहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में अगर जाके अपनी बैकग्राउंड बताएंगी तो मेरा ख्याल है कि उससे लड़कियों को मोटिवेशन मिलेगी। कोरोना के केस कम हुए हैं और हरियाणा में बहुत सी सहूलतें दी गई हैं, यहाँ तक कि स्कूल भी खोल दिए गए हैं। लेकिन अभी भी हरियाणा में मंडी, सब्जी मंडी को नहीं खोला गया है। इसी को लेकर सब्जी विक्रेताओं में रोष है। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इन सब्जी विक्रेताओं का कहना था कि राज्य भर में लोगों को सुविधाएं दी गई हैं और जो पाबंदियां लगाई गई थी उन्हें कम किया गया है, लेकिन अभी भी सब्जी मंडी नहीं खोली गई है, जिसके कारण उनका गुजारा बसर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पंचकुला के उपायुक्त को गुहार लगाई है कि पंचकुला में भी सब्जी मंडी को शीघ्र खोला जाए। पंचकुला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर पंचकुला सेक्टर 20 किसान मंडी में सब्जी बेचने का काम करने वाले सब्जी विक्रेताओं द्वारा प्रशासन के खिलाफ इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया गया है। कोविड-19 के चलते लंबे समय से किसान मंडी बंद की हुई है। सैकड़ों की संख्या में सब्जी विक्रेता यहां उपायुक्त कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर सब्जी मंडी खोलने की मांग कर रहे थे। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि कोविड के चलते किसान मंडी बंद की गई थी, लेकिन अब सभी जगहों पर सब्जी मंडियां खोल दी गई हैं, लेकिन उनकी किसान मंडी अभी तक नहीं खोली गई है, जिसके चलते उनका गुजर बसर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर उपायुक्त पंचकुला के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार ज्ञापन देकर अपनी मांग रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण मजबूर होकर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा है। सर असं किसान मंडी के वास्ते आए हैं। साढ़े 1.5 साल से किसान मंडी बंद पई है। सरकार के द्वारा सारे जो काम काज सारे खोल दिए गए हैं। साड़ी किसान मंडी में जी असं 1.5 साल हो गए थे धक्के खाते, मतलब जिस टाइम लॉकडाउन लगा तो उस तो 3 महीने बाद अं लग गए। अच्छा, तो असं मतलब कभी अपना डीसी साहब के पास भी बहुत बारी आए पहले जो अपने मुकेश कुमार जी, तो हाल तक साढ़े मसले का कोई हल नहीं है। तो क्या हवाला दिया है? बाकी जो दुकानें खोल दी गई है तो आपकी क्यों नहीं खोली गई? पता नहीं, उन्हें बार बार कहते हैं जी अभी खोलेगी महीना अभी तक आप किस दिन से मिल चुके हैं? अभी तक जी अभी अपना डीसी साहब ने जी, बाकी एसडीएम साहब ने एक बार मिले हैं जी, और एमएलए साहब को मिल लिया जी 2 दिन बारी। तो एमएलए साहब ने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने पहले आश्वासन दिया था ये 2-4 दिन के अंदर इसको खोल देंगे। ठीक। फिर उसके बाद कहने लगे जिसमें लोकल किसान वगैरह नहीं आते, तो कम से कम भी लोकल किसान भी 100-150 के रेट में इसमें मंडी में काम करता है जी। बाकी कुछ किसान ऐसे हैं जो सवेरे अपनी सब्जी लेके चले जाते हैं जी, और फिर उसके बाद में अपना और बंदे हैं जो जैसे मान लो कुछ आगे हो गए मीडिएटर वगैरह भेज देते हैं। ये है सर, हमारी किसान मंडी नहीं खोल रही जी। 2 साल हो गए, आज खोल देंगे कल खोल देंगे, इतने दिन हो गए, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे जी, हम क्या करें बताओ। कितने सब्जी विक्रेता है जो प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 3-4 हज़ार बंदा है जी। अच्छा। डेली ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं हम। तो कब से बंद है आपकी ये मंडी? 2 साल हो गए, 18 महीने हो गए जी। पंचकुला के डिटेक्टिव स्टाफ ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से 19 किलो के आसपास नशीला पदार्थ गांजा भी बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 2 से 3 लाख रुपए के बीच में बताई जा रही है। गुप्त सूचना मिली थी, गुप्त सूचना के आधार पर ट्रैप लगाया गया और इन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पंचकुला के डिटेक्टिव स्टाफ की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर करीब 19 किलो 800 ग्राम नशीला पदार्थ गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। डिटेक्टिव स्टाफ द्वारा पकड़े गए नशीले पदार्थ गांजा की कीमत 3 से 4 लाख रुपए बताई गई है। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ द्वारा नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को 19 किलो 800 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई गई है। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ के इंचार्ज महेंद्र डांडा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर नशीला पदार्थ लेकर जा रहे हैं और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम द्वारा छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और दोनों आरोपियों की पहचान में से एक का नाम राजकुमार और दूसरे का नाम नमेश है, जो कि पंजाब के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा, जिसके बाद इनसे और खुलासे होने की उम्मीद है। जो है ना, हमें मुखबिर खास से पता लगा था कि 2 व्यक्ति जो है
जो बद्दी के एरिया के रहने वाले हैं। बेसिकली ये पंजाब के हैं और ये अपना जो है खेड़ावाली की तरफ आएंगे और इनके पास भारी मात्रा में गांजा है जो उसको सप्लाई करने के लिए आएंगे। और जो NDPS एक्ट के तहत जितना भी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए फसरान वालन के नोटिस में डाला गया और रेडिंग टीम के द्वारा इनको माल समेत काबू किया गया है। दोनों व्यक्ति रमेश कुमार और राजकुमार के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। आगामी कार्रवाई जारी है। ये दोनों जो है ना मोटरसाइकिल पर इसको गांजा को लेके जा रहे थे और इनसे लगभग 19 किलो 800 ग्राम के करीब गांजा बरामद हुआ है जो कट्टा सहित है। अभी कुछ चीज़ें इसमें खुलनी है, काफ़ी परतें खुलेंगी और ये हैवी मात्रा में जो है ना यहाँ पर सप्लाई करते रहेंगे। खटोली के पास एक हादसा हो गया। उधर से हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का काफिला निकल रहा था। उन्होंने यह देखा तो फौरन मौके पर रुक गए। भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों को फोन करके बुलाया गया और जो भी इस हादसे में घायल हुए थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पंचकुला के खटोली में एक कार्यक्रम से आते हुए एक सड़क दुर्घटना हो गई। इस सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनको हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने रुककर घायलों को देखने का प्रयास किया, इनका हालचाल पूछा और जो ज़्यादा घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बीजेपी युवा मोर्चा की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसा ही हादसा घग्गर पुल पर भी हुआ। यहाँ पर एक बाइक सवार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बुधवार देर रात घग्गर पुल के पास एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक की पहचान ऋषभ रायपुर रानी के निवासी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषभ सेक्टर 6 सामान्य अस्पताल की एक्सरे रूम में नौकरी करता था। बुधवार रात बाइक से ड्यूटी पर घर आ रहा था। जब चंडी मंदिर क्षेत्र के घग्गर पुल के पास पहुंचा तो किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिस कारण वह लहूलुहान अवस्था में सड़क पर गिर गया और किसी राहगीर ने एम्बुलेंस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और शहर की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए, आपको आपके शहर की खबर बताने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।